नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच निबंध की भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ जिनका अध्ययन करना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों, आज के इस टॉपिक को मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 के दृष्टिगत लाई हूँ। साथियों, यदि आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो अनिवार्य रूप से इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ेंगे। तो साथियों, पहला टॉपिक मैं बताऊंगी शिक्षा और अंत में बताऊंगी वे विषय सामग्री जहां से आप इन सभी टॉपिक को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, एजुकेशन से रिलेटेड आपको निबंध के टॉपिक तैयार करने ही करने होंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक है साथियों पर्यावरण प्रदूषण, और पर्यावरण प्रदूषण में साथियों वी तमाम योजनाएं, परियोजनाएं, चुनौतियां, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं आदि तमाम पहलुओं का अध्ययन आपको पर्यावरण प्रदूषण से करना होगा। और इन दोनों टॉपिक के लिए, शिक्षा और पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे बेस्ट अध्ययन सामग्री है साथियों योजना और कुरुक्षेत्र। योजना और कुरुक्षेत्र में बहुत ही अल्टीमेट मटेरियल उपलब्ध कराया गया है। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप योजना मात्र पढ़ लें, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत, नया भारत और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिए मैं आप सभी को ऑलरेडी एक पुस्तक बताई थी, ठीक है, और वह पुस्तक था आपकी सामाजिक मुद्दे। लेकिन उसमें आत्मनिर्भर भारत और नया भारत से संबंधित टॉपिक नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय भाव, हिंसा, लिंग भेद, क्षेत्रवाद और जातिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत, नया भारत में इन सभी समस्याओं को आप इंगित करते हुए आत्मनिर्भर भारत योजना और नया भारत के संकल्पना को साकार करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो तमाम उपाय किए जा रहे हैं उसको भी इस टॉपिक में आप समावेशित करेंगे। फ्रेंड्स, आप यदि अपने अध्ययन को ब्रॉड करेंगे तो डेफिनेटली साथियों आप निबंध लेखन बेहतर से बेहतर करेंगे। साथियों, इस टॉपिक के लिए आप सभी को अवश्य ही करंट पर फोकस करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत और नया भारत के लिए आप क्या करेंगे, 12 महीने का प्रतियोगिता दर्पण उठाएंगे, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत और नया भारत के लिए आप क्या करेंगे, 12 माह का प्रतियोगिता दर्पण उठाएंगे। इससे दो फायदा होगा। जब आप आत्मनिर्भर भारत से संबंधित छोटे छोटे योजनाओं को एक दृष्टि में देखेंगे, फटाफट पलटेंगे और देखेंगे आत्मनिर्भर से संबंधित कौन कौन सी इस समय योजनाएं भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। नया भारत की संकल्पना के लिए कहाँ कहाँ पर विशेष फोकस दिया जा रहा है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रयभाव, हिंसा, लिंग भेद, क्षेत्रवाद, जातिवाद को दूर करने के लिए कैसे राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए बढ़ावा के लिए शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है, कैसे भारत के आधारभूत संरचना के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं, कैसे किसी सदी में भारत की सदी को स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर भारत की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे भारत सरकार द्वारा तृतीय विश्व के देशों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी रिलेशन को बनाया जा रहा है, कैसे विदेश नीति में व्यापकताकरण किया जाए। इन तमाम पहलुओं को नया भारत आदि के टॉपिक में आपको लिखना है। साथियों, ये सब आपके ब्रॉड कॉन्सेप्ट से ही डिसाइड होगा कि आप किस प्रकार से अपने लेखनी को और भी समग्रता आयाम देते हैं। साथियों, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि यदि आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को अध्ययन करते हैं नियमित रूप से तो निश्चित रूप से यह टॉपिक आपका सबसे बेस्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों इस ब्रॉड टॉपिक में आप अल्टीमेट मेन इन बिंदुओं को लिखेंगे। और साथियों, ये जो क्षेत्रवाद, जातिवाद, मैं आपको इसमें समस्या गिनाई हुई है, ये एक अलग से भी निबंध पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आइए नारी सशक्तिकरण। साथियों, नारी सशक्तिकरण के लिए आप योजना या कुरुक्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। स्वच्छ भारत के लिए भी योजना कुरुक्षेत्र अल्टीमेट है, किसी एक का अध्ययन कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा, मैं ऑलरेडी आप बता चुकी हूँ कि योजना में बहुत ही शानदार दिया है। प्राकृतिक आपदा में समस्त आपदाओं के प्रकार, उसके निवारण आदि तमाम पहलुओं की जानकारी दी गई है। और निबंध की जो लेखनी की क्षमता होती है उसमें अल्टीमेट योजना दिया गया है, तो आप अवश्य ही देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैं बता चुकी हूँ कि आप एक बार अतिरिक्त अंक पलटेंगे, सारे पहलुओं को देखेंगे कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी भारत की उपलब्धियाँ हैं, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र में भारत को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे भारत की GDP को बढ़ाया जाए। उन तमाम पहलुओं को आपको देखना है, किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था
विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव के साथ जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्रीय संगठन है, कैसे उसको समावेशित करते हुए भारत अपनी अर्थव्यवस्था के माध्यम से विश्व के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। साथ में कैसे न्यू अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना में भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका। इन तमाम पहलुओं को भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के संबंध में आप इसमें समावेशित बिंदु डालेंगे। अब आइए भारतीय कृषि और कृषक। साथियों, ये भी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ओके, किस प्रकार से कृषकों की दुगनी आय करना है, किस प्रकार से उन्नत खेती, गुणात्मक मात्रात्मक आय संवर्धन के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, प्लस कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी योजनाएं, इन तमाम पहलुओं का आप अध्ययन करेंगे। साथियों, अंतरिक्ष में भारत के लिए आपको मैं बता चुकी हूँ, विवाद का पैनोरमा एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है। साहित्य संस्कृति के लिए मैं आपको सामाजिक मुद्दे का जो पुस्तक बताई उसमें अल्टीमेट मटेरियल दिया गया है। दूसरा चीज़ साथियों, भारत की विदेश नीति और बड़े देश, ये तो साथियों आप सभी करंट से रिलेटेड अध्ययन करेंगे तो बेहतर आप लिख सकते हैं। साथ में साथियों, कोरोना क्योंकि इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक है, तो इसको भी आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों, न्यायपालिका के न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका में सुधार आदि तमाम पहलुओं को आप इसमें समायोजित करेंगे इस टॉपिक में। पंचायती राज किस प्रकार आधारभूत लोकतंत्र की स्थापना करता है, पंचायती राज कैसे महिला सशक्तिकरण के विकास में योगदान करता है, पंचायती राज किस प्रकार ग्रामीण विकास के लिए योगदान करता है, कि पंचायती राज कैसे जातिवाद को दूर कर रहा है, पंचायती राज किस प्रकार से भारत को नया भारत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन तमाम पहलुओं को, पंचायती राज से संबंधित टॉपिक किसी भी प्रकार से आए, इन सभी पहलुओं को आपको उसमें लिखना है। और साथियों, इन सभी टॉपिकों के लिए आप योजना अवश्य ही पढ़ेंगे। अब आते हैं साथियों निर्वाचन आयोग की सुधार, ठीक, महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर देखेंगे। ठीक है। राजनीति में अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, ये टॉपिक भी काफ़ी हार्ड टॉपिक है, तो आप अवश्य इस टॉपिक का भी गहन अध्ययन करेंगे। और आगे आते हैं लोकतंत्र। साथियों, निबंध के लिए लोकतंत्र का जो टॉपिक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप अवश्य ही लोकतंत्र के टॉपिक को देखेंगे ही देखेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई भी निबंध आता है तो आप विवाद का पैनोरमा देखेंगे, और उसमें साथियों सारे टॉपिक को, सूचना प्रौद्योगिकी, आपकी अंतरिक्ष ऊर्जा, जो तमाम प्रौद्योगिकी हैं विज्ञान की, टोटल इसमें लिखे जाते हैं। ये साथियों आप सभी के लेखनी पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपनी लेखनी को गुणात्मक मात्रात्मक संवर्धन करते हैं। अब आइए साथियों, महत्वपूर्ण योजनाओं में जो हाल फिलहाल की जो योजनाएं, उनकी तैयारी आपको करनी ही करनी होगी। और मैं आपको ऑलरेडी टिप्स बताई हूँ कि आप किस प्रकार से परियोजनाओं से महत्वपूर्ण विशेषता को याद करते हुए परियोजनाओं से संबंधित निबंध को लिखेंगे। तो आप अवश्य उस क्लास को देखिए जिस पे मेरे द्वारा आपको बताया गया है, कोई भी परियोजना आए तो उससे संबंधित किस प्रकार से आप अपने निबंध को लिखेंगे। और साथियों, चूँकि इस समय सोशल मीडिया काफ़ी हॉट रहा है, सोशल मीडिया किस प्रकार से इस कोरोना के जगत में विश्व को एक नए रूप में रूपांतरित किया, इन सभी चीज़ों को आपको देखना है। ठीक है। तो आइए चलते चलते देखते हैं कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, मुख्य परीक्षक, वे महत्वपूर्ण टॉपिक निबंध के लिए जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। एक बार पुनः पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत, प्राकृतिक आपदा, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, अंतरिक्ष में भारत, साहित्य एवं संस्कृति, विदेश नीति, पड़ोसी देश और बड़े देश, कोरोना, न्यायपालिका, पंचायती राज, निर्वाचन आयोग, राजनीति में अपराधियों का राजनीतिकरण, लोकतंत्र, विज्ञान प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण योजना और सोशल मीडिया। साथियों, आप इन सभी टॉपिकों को 100% लिखेंगे ही लिखेंगे, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके अध्ययन के बिना आप निबंध बेहतर नहीं लिखेंगे। किसी भी प्रकार से निबंध पूछा जाए, संबंधित टॉपिक आप ये अध्ययन किए रहेंगे तो आपके लेखनी में एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा। और मुझे पूर्ण भरोसा है अपने साथियों पर कि आप में भी तमाम ऊर्जा, आप में भी तमाम क्षमता विद्यमान है जो कि इस परीक्षा में अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, चलते चलते इस आशा के साथ मैं भी विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।